नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। यूपी में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू, सीएम के साथ टीम 9 की बैठक में फैसला, कुछ छूट के साथ जारी रहेगा कर्फ्यू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन किया। विधान भवन प्रांगण में सीएम योगी ने स्वर्गीय चौधरी को इस अवसर पर उन्होंने चौधरी चरण सिंह को बताया। पीएम मोदी को किसानों के हित में काम करने वाला चौधरी चरण सिंह जैसा नेता बताया। मुख्यमंत्री योगी और किसानों के मसीहा चौधरी चरण जी की 34वीं पुण्यतिथि पर प्रदेशवासियों की तरफ से उनकी स्मृति को कोटि-कोटि नमन करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दशकों से लंबित योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। देश में उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ देने वाला राज्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से किसानों के हितों के लिए पूरे समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने बीते 4 वर्षों में किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए 1.35 लाख करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया है। किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 72 घंटे के अंदर उनकी उपज का 1975 रुपए प्रति समर्थन मूल्य के साथ दिया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने खेती के लिए आवश्यक डीएपी खाद पर सब्सिडी का दाम 1200 रुपए प्रति बोरी घोषित करके किसानों के हितों में प्रति समर्पित अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भाइयों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने किसान और श्रमिक के लिए प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त व्यस्त है, तब भारत इस महामारी से पूरी प्रतिबद्धता से लड़ते हुए किसान भाइयों को कोई समस्या न हो पाए, इसके लिए खेती बाड़ी के कार्यक्रम को जारी रखेगा। इंडिया न्यूज पर बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कहा कोरोना नियंत्रण पर WHO नीति आयोग ने की तारीफ, बच्चों और टीचर्स की रक्षा पहली प्राथमिकता। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बड़ा बयान, कहा 1 जून से बंद उद्योगों, दुकानों, बाजारों को मिलेगी राहत, ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में नहीं मिलेगी छूट। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत नाजुक, ऑक्सीजन सपोर्ट पर वे। आजम खान 9 मई को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बलिया में बदहाल सड़कों की हालत से विधायक सुरेंद्र सिंह खफा, सड़क पर जलभराव में खड़े होकर बीजेपी विधायक का प्रदर्शन। सुरेंद्र सिंह ने प्रोजेक्ट मैनेजर ठेकेदार को जलभराव में खड़ा करवा दिया। प्रोजेक्ट मैनेजर ने तुरंत सड़क निर्माण का भरोसा दिया। भारी बारिश से जयप्रभा सेतु का मार्ग बाधित हुआ। नोएडा के सेक्टर 137 में फेलिक्स अस्पताल में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई। अब जनपद में 24 घंटे वैक्सीन लगवाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वैक्सीनेशन की सुविधा की शुरुआत करते हुए जिला अधिकारी सुहास LY ने बताया कि जिले में निजी अस्पतालों के साथ मिलकर 24 घंटे 7 दिन वैक्सीनेशन सुविधा की शुरुआत की गई। जालौन में 1 जून से प्रदेश में होने वाले कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर डीएम प्रियंका ने वैक्सीनेशन कैंप को लेकर टाउन हॉल का निरीक्षण किया। 1 जून से 18 से 44 वर्ष के लोगों को मेगा वैक्सीनेशन कैंप आयोजन के लिए टीकाकरण किया जाएगा। मेगा वैक्सीनेशन कैंप में बनाए जाएंगे 5 केंद्र। अलीगढ़ में शराब में हुई मौत के मामले में डीएम श्री चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा की गई पुष्टि के आधार पर शराब प्रकरण में अब तक 22 लोगों की हो चुकी है मौत। अलीगढ़ में एसडीएम खैर के नेतृत्व में खैर तहसील के सभी ग्रामों में मुनादी कराते हुए लोगों को शराब का सेवन न करने के लिए जागरूक किया गया।
वाराणसी में बीजेपी सरकार की 7 साल होने पर नीलकंठ तिवारी ने रक्तदान किया। भारतीय जनता पार्टी के भदोही से जिलाध्यक्ष विनीत कुमार श्रीवास्तव का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया और उसके फेसबुक मैनेजर से उनके जानने वालों के कई लोगों से रुपए मांगे गए। गाजियाबाद की डासना जेल में ऐसे 150 कैदियों को चिन्हित किया गया जिनके परिजनों की आर्थिक हालत काफी खराब है। एक संस्था की मदद से कैदियों के परिवारों तक राशन पहुंचाया गया। जिन कैदियों का घर जेल के पास है उनके परिजनों को बुलाकर उन्हें राशन वितरित कर दिया गया, जबकि दूसरे रहने वाले कैदियों के परिजनों को संस्था की मदद से राशन भेजा जा रहा है। बलिया के बेटे डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा कोरोना वायरस की 2DG दवा बनाने वाली टीम में शामिल हैं। अनिल मिश्रा की इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल। कानपुर देहात के रहने वाले नन्हे कलाम पार्थ ने ऐसा आविष्कार किया जो जिंदगी बचाने में कारगर साबित हो सकता है, साथ ही कोरोना के खिलाफ जारी भारत की जंग में कारगर हथियार भी साबित हो सकता है। पार्थ ने इस बार ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने वाले यंत्र का निर्माण किया। इतना ही नहीं, कम लागत से ऑक्सीजन बर्बादी रोकने का नियंत्रण बनाया है जो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मास्क में लग सकता है। ग्रेटर नोएडा में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद गांव में युवा भी बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। गांव-गांव जाकर कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। गाजियाबाद में येलो फंगस के पहले मरीज के अस्पताल में मौत। डॉक्टर BP त्यागी ने मौत की पुष्टि की। कन्नौज में तरबूज चोरी करने के आरोप में खेत मालिक की तालिबानी सजा। चोरी के आरोप में 2 बच्चों के मुंह पर काली पोत लिखा चोर। पीलीभीत में एक शख्स को दूसरी शादी करना पड़ा भारी। जहां एक दूल्हे को जयमाला के समय पत्नी पुलिस को लेकर पहुंच गई तो दूसरी तरफ तुरंत ही जयमाल के कार्यक्रम को पुलिस ने रुकवाया। मैनपुरी में जिंदा को मुर्दा बनाने का मामला सामने आया, जहां जनवरी 2021 में क्षेत्रीय लेखपाल अरविंद और कानूनगो ने जिंदा श्याम बहादुर को मृत लिखकर अपनी रिपोर्ट के जरिए जमीन दूसरों के नाम दर्ज करा दी। भदोही में 3 दुकानों से टाटा कंपनी का नकली नमक बरामद हुआ। नकली रैपर में भरकर बेचा जा रहा था नमक। 3 दुकानों से 7 क्विंटल नमक बरामद किया गया। कंपनी के अधिकारियों ने कॉपीराइट एक्ट में केस दर्ज कराया। औराई और गोपीगंज क्षेत्र की दुकानों पर हुई छापेमारी। शामली में थाना कांधला क्षेत्र के गांव में टीम में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या का आरोप उसी के 3 दोस्तों पर है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गाजियाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी देने का मामला। पुलिस ने धमकी देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। किसानों के धरने से नाराज होकर दी थी टिकैत को धमकी। आगरा में युवक की गोली मारकर हत्या। गोलीकांड से क्षेत्र में दहशत का माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज की पुलिस ने रचना शुक्ला हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में साजिश अली उर्फ लल्लन को भी साजिश का आरोपी बताया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लल्लन को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में थाना काकोरी पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। कानपुर देहात में वैक्सीनेशन को लेकर मारपीट। प्रधान और विरोधी पक्ष में जमकर बवाल। जमकर चले ईंट पत्थर, कई घायल। पुलिस ने कहा आरोपी रंजिश में बवाल। शामली में मामूली विवाद में 2 पक्षों में पथराव। दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया।
मुरादाबाद के कोतवाली कटघर इलाके के देवापुर ग्राम पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते हंगामा और मारपीट की गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पथराव और फायरिंग हुई। हाथरस में गरीब की प्रधान बनने की हसरत पूरी होते ही उसकी बेटी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। जहां दामाद ने प्रधानी कोष से बाइक दिलाने की मांग को पूरा न होने पर बेटी पर बेरहमी से किया, जिसके बाद दामाद ने बिजली का करंट लगा दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लात डंडे। झगड़े में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। रायबरेली में अवैध शराब की जानकारी पर दबिश देने गई पुलिस की टीम पर कारोबारियों ने हमला कर दिया। पुलिस टीम गाड़ियों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागी। मौके से एसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स गांव में पहुंची। शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर 4 लोगों को हिरासत में लिया और बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद। गाजियाबाद में बिना मास्क घूम रहे महिला और उसके भाई का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस और महिला को बीच नोक-झोंक का वीडियो भी वायरल। पुलिस ने महिला पर दर्ज किया केस। लखीमपुर खीरी में अवैध शराब के खिलाफ अभियान। पुलिस ने 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। शराब बनाने के उपकरण बरामद। 1 आरोपी अरेस्ट। पुलिस ने हजारों लीटर लहन को नष्ट किया। लखीमपुर खीरी में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान। पुलिस और आबकारी विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। 135 अवैध कारखानों को नष्ट किया। पुलिस ने 6,400 लीटर शराब बरामद की। 30,000 लहन को नष्ट किया। पुलिस ने 385 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में तेज आंधी से उड़ा पांडाल। करंट लगने से 3 बारातियों सहित 4 की मौत। हादसे में लगभग आधा दर्जन लोग झुलसे। डीएम ने बेहद बेहतर इलाज के आदेश दिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 12 घंटों में नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। देवभूमि में ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 155। प्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की भारी कमी। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेश के पुलिस के जवानों के नाम संदेश दिया। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, कुछ लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं जो पुलिस की छवि खराब करना चाहते हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस के जवानों का जो ग्रेड पर है उसके प्रति हम संवेदनशील हैं और इस मामले में शासन को प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि हमने शासन को प्रस्ताव दिया है कि हमारे पुलिस के जवानों को 20 साल की सर्विस के बाद 4,600 ग्रेड पे मिलना चाहिए। मामले में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी 3 से 4 बार बात हो चुकी है। आईएमए ने बाबा रामदेव को चुनौती दी। आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को पतंजलि की दवाओं से एलोपैथी अस्पतालों में ट्रीटमेंट के बारे में बहस करने के लिए कहा। आईएमए ने उनसे पूछा कि कौन से एलोपैथिक अस्पताल से इलाज के लिए पतंजलि की दवाएं दी हैं। आईएमए ने बाबा रामदेव को सार्वजनिक रूप से पैनल डिस्कशन के लिए बहस के लिए खुली चुनौती दी। हरिद्वार में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत 20 लोगों पर एफआईआर। 4 नामजद और 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर। कोविड-19 कर्फ्यू उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज। पतंजलि योगापीठ पर किया था प्रदर्शन। रामदेव पर कार्रवाई को लेकर किया गया था प्रदर्शन। 18 फरवरी 2019 को एक सैन्य अभियान में शहीद हुए मेजर विभूति की पत्नी निकिता बतौर लेफ्टिनेंट अधिकारी तौर पर सेना में शामिल हो गई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आज 29 मई को आयोजित पीओपी में उन्होंने सेना की वर्दी पहनी। देहरादून निवासी मेजर विभूति 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में हुए थे शहीद। रुड़की में कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक हुए मरीजों के लिए एक अच्छी खबर। जो लोग कोविड से ठीक होकर लौटे हैं उनके लिए रुड़की में एक फिजियोथेरेपी सेंटर जल्द ही खुलने जा रहा है।
फिजियोथेरेपी सेंटर फेफड़ों की कमी को ठीक करेगा और ये बताएगा कि कोविड के कारण फेफड़े को कितना नुकसान हुआ। प्रदेश का ये पहला फिजियोथेरेपी सेंटर होगा। पौड़ी में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान न ही गांव में रहता है और न ही ग्रामीणों की समस्या पर कोई ध्यान देते हैं। रुड़की के जलालपुर गांव में दुर्गा कॉलोनी तक निर्माणाधीन नाले को लेकर उस समय विवाद हो गया जब नाला निकासी को लेकर कॉलोनी वासियों ने जमकर हंगामा किया। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि गांव का गंदा पानी नाले के जरिए कॉलोनी में आ जाता है, जिस कारण गंदगी फैल जाती है, साथ ही पीने के पानी भी दूषित हो जाता है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर गंगा नानी से 7 किलोमीटर सुनगर के पास बड़े बड़े बोल्डर खुल गए। एसडीएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जुटी। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल की कीमत 28 से 30 पैसे तो वहीं पेट्रोल की कीमत 25 से 26 पैसे की बढ़ोतरी। मुंबई में 100 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। भारत में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,77,29,000 के पार पहुंची। 3,617 नई मौतों के बाद कुल मौतों का आंकड़ा 3,22,512 हो गया। 2,84,601 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज हुई मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंची। देश में संक्रमित सक्रिय मामलों की कुल संख्या 22,28,724। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 30,62,784 वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन के बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 20 करोड़ के पार पहुंचा। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 20,80,048 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक 34,11,19,909 सैंपल टेस्ट के लिए जा चुके हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 200 से ज्यादा मामले सामने आए। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,000 के पार, जिसमें से 2,000 से ज्यादा सक्रिय मामले, 8,000 से ज्यादा मरीज हुए डिस्चार्ज। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 2,007 नए मामले सामने आए। इस दौरान 5,025 लोग डिस्चार्ज हुए। 96 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में 22,823 नए कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा लोग हुए डिस्चार्ज। 401 लोगों की हुई मौत। पंजाब में 3,724 नए कोविड के मामले सामने आए। 6,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। 148 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,521 नए मामले सामने आए। 7,000 से ज्यादा लोग हुए डिस्चार्ज। 27 लोगों की हुई मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 929 नए मामले सामने आए। 1,239 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। 30 लोगों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 1,523 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,148 लोग डिस्चार्ज हुए। 64 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,854 नए मामले सामने आए। इस दौरान 5,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। 63 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 14,429 नए मामले सामने आए। इस दौरान 20,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। 103 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 956 मामले दर्ज किए गए। इसी अवधि में 2,380 लोग रिकवर हुए। 122 लोगों की हुई मौत। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों को लेकर बड़ा कदम उठाया। केंद्र ने देश में 13 जिलों में आ रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुसलमान शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला लिया है। इसके लिए इन लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इत्यादि है। इनसे शुक्रवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए। बीसीसीआई की विशेष आम सभा में निर्णय लिया गया है कि आईपीएल 2021 की बाकी मैचों का आयोजन
यूएई में किया जाएगा। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसकी जानकारी दी। बीसीसीआई ने आज अहम मुद्दों पर बातचीत के लिए स्पेशल जनरल मीटिंग दोपहर 12 बजे बुलाई थी। इस बैठक में आईपीएल 21 के बचे मैचों को यूएई में कराने के फैसले पर मोहर लग गई। ओडिशा बंगाल के बाद चक्रवात यास ने झारखंड में तबाही मचाई। भारी बारिश के बाद रांची में नदी पर बना पुल टूटा। 13 करोड़ की लागत से बने इस पुल का नहीं हुआ था उद्घाटन। पटना में खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल। बारिश के बाद अस्पतालों में बहने लगी दवाएं। कटिहार में घरों में घुसा पानी। झारखंड के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश। जीएसटी की बैठक में ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स में छूट का फैसला। कोविड उपकरणों को टैक्स छूट पर जीओएम करेगा निर्णय। छोटे कामगारों को मिलेगी राहत। सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के शोपियां आतंकवाद के खिलाफ एक दिन में 4 सफलताएं हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को ही मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया। इसके अलावा 4 युवकों को आतंकी बनने से बचाया भी गया। फ्रांस में एक इस्लामिक कट्टरपंथी शख्स ने महिला पुलिसकर्मी संग 2 अन्य पुलिसकर्मियों को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस को आतंकी वारदात का शक। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन में मुलाकात की। आपसी सहयोग और चीन की एक्टिविटीज पर भी बातचीत की।